स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे और दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। तो दोनों टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल बाकी थे, तो आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से और दूसरा रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो उससे पहले आप दोनों के फॉर्मूले जो लास्ट में डिराइव करके आए थे उसको देख लीजिए और तब तक स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। एक प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे दिया गया इतना बार। ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जा रहा है और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन है वो सॉल्वेंट है, उसका कितना ग्राम है 39 ग्राम दिया है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देन इज इतना, मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बनता है वो कितना बनता है 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, मतलब जो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जा रहा है उसका मोलर मास कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ वेपर प्रेशर की बात हुई है, मतलब ये क्वेश्चन किसका है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। आप यहाँ पे 1 2 या ए लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। ठीक है, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज गिवन है। पहला है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इतना। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर, प्योर मतलब ये नॉट वाला, मतलब उनको दे दिया है पी नॉट कितना दे दिया है 0.850 बार। क्लियर है। फिर कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब W2 दिया हुआ है, W2 इक्वल टू दे दिया 0.5 ग्राम। चलिए ये भी क्लियर है। फिर कह रहा है एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, किसमें ऐड किया जा रहा है, किस सॉल्वेंट में कितना है 39 ग्राम, मतलब W1 कितना दे दिया गया है 39 ग्राम। और क्वेश्चन में बेंजीन का मोलर मास मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास दिया था। सॉल्वेंट मतलब M1 का मोलर मास दिया है 70, बेंजीन का होता है 78 ग्राम पर मोल, या सिर्फ 78, ये 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो M1 हो गया 78। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देन इतना, मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब PS जो है वो आ जा रहा है 0.845 बार। उसके अलावा यहाँ पे क्या निकालना है M2 निकालना है। सारी वैल्यूज के पहले मैं नोट कर दिया था, अब इसको सॉल्व करते हैं। P नॉट प्योर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूट के प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो है P नॉट की जगह हम लोग यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं 0.850 माइनस इसका है 0.845 डिवाइडेड बाई 0.850। W2 सॉल्यूट का वेट दे दिया गया है 0.5 इंटू M1 पता है हमको 78 डिवाइडेड बाई W1 पता है 39 इंटू M2 हमको नहीं पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 0.005 डिवाइडेड बाई 0.850, ठीक है, इक्वल टू 0.5 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 39 इंटू M2 को इधर भेजेंगे तो M2 इक्वल टू आएगा, M2 को तो 0.5 इंटू 78 इंटू 0.850 डिवाइडेड बाई 39 इंटू 0.005। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर पता है, सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा, आएगा 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, 170 ग्राम पर मोल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा वो है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. ठीक है, तो कह रहा है कि प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है 23.8 mm है, उसमें अगर किसी सॉल्वेंट में अगर हम 50 ग्राम यूरिया मिला रहे हैं, कितने में, 850 ग्राम ऑफ वाटर में, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या होगा और उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो सॉल्यूट मिला रहे हैं हम लोग 50 ग्राम मिला रहे हैं, ये 0.2 ग्राम 0.5 ग्राम या 1.2 ग्राम नहीं है, ये एक अच्छा खासा है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया मिलाया जा रहा है, तो इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इक्वल टू था N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो हम नीचे से N2 को नेगलेक्ट कर दे रहे थे, बट इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे क्योंकि जो यूरिया मिलाया जा रहा है वो अच्छा खासा 50 ग्राम दिया हुआ है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का आपका फॉर्मूला पता हो तो होता है P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। इस चीज को हम मतलब चेंज करके भी लिख सकते हैं कि P0 माइनस पी एस अपॉन P0, N2 को हम लिख सकते हैं W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई N1 को लिख सकते हैं W1 अपॉन M1 प्लस इसको लिख सकते हैं W2 बाई M2। इतना क्लियर है। अब देखते हैं कि सबकी पहले वैल्यू क्या क्या वैल्यू सबकी दी गई है। तो पहला है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब P0 की वैल्यू दे दी है कितनी, 23.8 mmHg। कितना दे दिया है, 23.8। कह रहा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया मिलाया जा रहा है, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया गया है 50 ग्राम। कितने में मिलाया जा रहा है, सॉल्वेंट का वेट दे दिया है 850 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, पीएस कितना होगा, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब P0 माइनस पीएस अपॉन P0 इक्वल टू की वैल्यू भी क्या होगी। ठीक है, तो और एक चीज यहाँ पे यूज हो रहा है, देखिए M1 और M2। तो M1 जो है वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है तो उसका हो गया 18, और M2 यूरिया है तो यूरिया का होता है आपका 60 ग्राम। कितना होता है, 60 ग्राम। तो क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर क्लीन करना। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए इसी फॉर्मूले को यूज करना है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। P0 की वैल्यू जो आई थी हम लोग की आई थी 23.8 माइनस PS नहीं पता है, इसी पे छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई P0 मतलब 23.8 इक्वल टू W2 अपॉन M2। W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट तो हो गया 60 डिवाइडेड बाई अब वाटर के लिए, तो वाटर कितना है मेरे पास 850 डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट और फिर सॉल्यूट वाला मतलब 50 बाई 60। इतना क्लियर है। इस चीज को इतना सॉल्व करेंगे तो आता है 0.017। तो कितना आता है 0.017 मतलब 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 इक्वल टू आ गया 0.07। अगर यहाँ पे 23.8 न लिखें, ये होता P0 माइनस PS अपॉन P0, तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो यही आ रहा है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू कितनी वैल्यू आ रही है 0.017। मतलब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या हो गया, मतलब आंसर आ गया। अब इस वैल्यू में अगर हम इसको और सॉल्व कर दें तो PS भी निकल जाएगा। तो अगर और सॉल्व करें तो 23.8 माइनस PS इक्वल टू हम लिख सकते हैं 23.8 इंटू 0.017। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम PS को सॉल्व करेंगे तो PS इक्वल टू आता है 23.4 mm। कितना आता है 23.4 mm, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आया है 0.07। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो देखिए PS की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो वहां पे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं।
और मतलब पी एस की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, फिर इसको पूरा सॉल्व करिए तो भी आएगा 0.017 ही, या इतना इक्वल टू कितना है तो 0.017। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 0.017 और पी एस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया है 23.4 mm। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वो है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन का दे दिया गया है। When 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. So calculate the molar mass of the solute कह रहा है, मतलब जो solute मिलाया जा रहा है उसका molar mass कितना होगा। अच्छा, इसमें बात आई है boiling point का, तो मतलब ये क्वेश्चन किसका है, elevation in boiling point का। अगर आप elevation in boiling point का आपको जो डेरिवेशन आया था वो आया था तो याद होगा, तो आपको m2 इक्वल टू था 1000 इंटू kV इंटू W2 डिवाइडेड बाई डेल TV इंटू W1, ठीक है। तो यही है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब अगर हम सीधे सीधे वैल्यू रखें तो ये हो गया 1000 और kV मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, kV की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी गई है आपको 2.53 इंटू W2, वेट ऑफ द सॉल्यूट कह रहा है, कितना ग्राम मिलाया जा रहा है 1.80 ग्राम मिलाया गया, डिवाइडेड बाय डेल TV। अच्छा, डेल TV का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो डेल TV का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो वो था TB माइनस T0B। मतलब पहले बॉइलिंग पॉइंट किसका खोजना है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो हो सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कितने पे बॉयल हो रहा है, तो द बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू 354 हो गया, वो 354.11 माइनस प्योर जो था वो कितने पे बॉयल हुआ था, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इज इतना, मतलब कितना है 353.23। मतलब जब सिर्फ बेंजीन था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना था, जब नॉन वोलेटाइल मिला दिया गया तो बॉइलिंग पॉइंट रेस्ट कर गया कितना 354, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.88 केल्विन, कितना आएगा 0.88 केल्विन। तो डेल टीवी की जगह लिख सकते हैं 0.88 इंटू W1, सॉल्वेंट का वेट कितना है 90 ग्राम, कितना है 90 ग्राम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है 58 ग्राम आता, पॉइंट नहीं आएगा, 58 ग्राम पर मोल। तो आंसर जो आ गया M2 मास, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट वो कितना है 58 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल खत्म होता है। आज वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन का न्यूमेरिकल हो गया। और जो न्यूमेरिकल आप लगाइए बुक से, जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में या मेल के थ्रू पूछिए, डिस्क्रिप्शन में मेल पड़ा हुआ है। ओके, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।